नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13 से लेकर के 16 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है? तो डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको हर दिन का करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है? इस वीडियो में 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख का करंट अफेयर्स है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए? चलो बताओ। तो जो भी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। किस देश के साथ? अमेरिका देश के साथ। ठीक है? डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि 15 अक्टूबर 2025 को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती मनाई गई? 15 अक्टूबर 2025 को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती मनाई गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम की जो है 15 अक्टूबर को जयंती मनाई गई। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है 38वां। ठीक है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 38वां स्थान रहा है। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। एक सेकंड। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 में घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी की घोषणा की है। ठीक है? 2025 में। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ? प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए, सुनिए। हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। भोपाल शहर जो है ये यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2025 में स्वर्ण पदक जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन बैडमिंटन क्षेत्र में, ठीक है, बैडमिंटन क्षेत्र में डेनमार्क ओपन 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? उस खिलाड़ी का नाम है लक्ष्य सेन। ठीक है? लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन चैंपियन। ठीक है? 2025 में। चलो अगला सवाल देखो, उनका नाम है क्या? लक्ष्य सेन। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किस देश में G20 डिजिटल इनोवेशन फोरम आयोजित हुए? हाल ही में किस देश में G20 डिजिटल इनोवेशन फोरम आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका नहीं, सॉरी दोस्त, दक्षिण कोरिया में। ठीक है? दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया देश में G20 डिजिटल इनोवेशन फोरम आयोजित हुआ। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सा नया जहाज बेड़े में शामिल किया? भारतीय नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी ने हाल ही में कौन सा नया जहाज बेड़े में शामिल किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आईएनएस समर। ठीक है? आईएनएस समर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल देखो। थोड़ा सर्दी है। अगला सवाल है कि नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। याद कीजिएगा, नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस मिशन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि 16 अक्टूबर 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2025 में मनाया गया है, बट इस
अभी 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है या कौन सा दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस जो है यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने सोलर एलियन समिट 2025 की मेजबानी की? हाल ही में किस देश ने सोलर एलियन समिट 2025 की मेजबानी की? तो भारत देश ने। ठीक है, भारत देश ने सोलर एलियन समिट 2025 में मेजबानी की है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि 13 अक्टूबर को किस राज्य ने अपना नया ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 में लॉन्च किया? 16 अक्टूबर को किस राज्य ने अपना नया ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 में लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 में चुना गया? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 चुना गया? 2025 में चुना गया। तो इसका जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर में चुना गया। ठीक है, सितंबर महीने में। अगला सवाल देखो। 15 अक्टूबर को किस अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? किसे? जो निम्नलिखित है, ये लिखा गया, 4 ऑप्शन है। 15 अक्टूबर को किसे निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व छात्र दिवस को। ठीक है, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि भारत ने 2025 में पहली बार किस देश के साथ साइबर शील्ड एक्सरसाइज आयोजित की? भारत ने 2025 में पहली बार भारत में, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये, भारत ने 2025 में पहली बार किस देश के साथ साइबर शील्ड एक्सरसाइज आयोजित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई। यूएई के देश के साथ जो है साइबर शील्ड एक्सरसाइज आयोजित किया है भारत ने। ठीक है, यूएई देश के साथ। क्या? साइबर शील्ड एक्सरसाइज। ठीक है, यूएई देश के साथ। याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में एआई इनोवेशन हब की स्थापना की है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एआई इनोवेशन हब की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने एआई इनोवेशन हब की स्थापना की है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि 14 अक्टूबर 2025 को किस संगठन ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8% किया? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। 14 अक्टूबर को 2025 में किस संगठन ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8% किया? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन रिसर्च फेलोशिप 2025 में सम्मानित किया गया? हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन रिसर्च फेलोशिप 2025 में सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीमा अग्रवाल को। ठीक है, डॉक्टर सीमा अग्रवाल को। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो अब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन जल संवर्धन शुरू किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन जल संवर्धन शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, एक सेकंड, राजस्थान। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि भारत ने किस संगठन में ऑब्जर्व स्टेटस प्राप्त किया? ऑब्जर्वर, सॉरी, ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आर्टिक काउंसिल। ठीक है, आर्टिक काउंसिल ये ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया था भारत ने।
भारत का जो संगठन है आर्टिक्स काउंसिलिंग संगठन, यह ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया था। यह संगठन कौन सा संगठन? आर्कटिक काउंसिलिंग संगठन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ग्रीन हाइड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाली कंपनी है अडानी एनर्जी। ठीक है, अडानी एनर्जी। अडानी एनर्जी कंपनी जो है यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू की है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि 14 अक्टूबर को किस देश ने लूनर एक्सप्लोरेशन रोवर 14 अक्टूबर को किस देश ने लूनर एक्सप्लोरेशन रोवर सफलतापूर्वक लैंड किया? तो उस देश का नाम है जापान। ठीक है, जापान देश ने लूनर एक्सप्लोरेशन रोवर यह सफलतापूर्वक लैंड किया। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि किसे हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 में मिला? ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 में किसे मिला? डॉक्टर सीमा नायर को। डॉक्टर सीमा नायर को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 में मिला। याद कीजिएगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। ग्लोबल टीचर अवार्ड डॉक्टर सीमा नायर को मिला। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। 15 अक्टूबर को 2025 में 15 अक्टूबर को 2025 में एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती किस रूप में मनाई गई? तो राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रीय छात्र दिवस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% ईवी स्टेट घोषित हुआ? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% ईवी स्टेट घोषित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य ये 100% ईवी स्टेट घोषित हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम क्या रही? वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम क्या रही? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम रही है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया? हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक ने हाल ही में एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? किस शहर को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर। कोलकाता शहर को। ठीक है, कोलकाता शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ लिटरेचर जो है यूनेस्को का इसे घोषित किया गया है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल हेल्थ मिशन 2030 लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बना? बताओ, हाल ही में कौन सा देश डिजिटल हेल्थ मिशन 2030 लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत इसका करेक्ट आंसर है। डिजिटल हेल्थ मिशन 2030 लॉन्च करने वाला पहला देश भारत बना। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य तीनों है। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका मतलब कि मुख्य उद्देश्य है भूख मिटाना, कृषि में सुधार करना और पौष्टिक आहार का प्रसार करना। ठीक है, यह विश्व खाद्य दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। भूख मिटाना, कृषि में सुधार लाना, पौष्टिक आहार का प्रचार करना। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। हाल ही में किसे ग्लोबल पीस प्राइज 2025 मिला? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे, एक सेकेंड यार, हाल ही में किसे ग्लोबल पीस प्राइज 2025 में मिला? ग्लोबल पीस प्राइज किसे मिला बताओ 2025 में? इसका करेक्ट आंसर है दलाई लामा को। दलाई लामा को ग्लोबल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, 2025 में ग्लोबल पीस प्राइज दलाई लामा को मिला। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि भारत के किस राज्य ने मिशन मिलेट 2.0 शुरू किया? भारत के किस राज्य ने मिशन मिलेट 2.0 शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने
मिशन मिलेट 2.0 शुरू किया है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। मिशन मिलेट 2.0 कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा अभियान 2025 में शुरू किया है? हाल ही में यानी 2025 में किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा अभियान जो है शुरू किया। चलो अगला सवाल देखो। किसने हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? क्वेश्चन क्या है? किसने हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2025 में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड ने। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। भारत की नई डिजिटल करेंसी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? भारत की नई करेंसी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है ब्लॉकचेन बढ़ावा, नकद रहित अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा का सुधार। ठीक है, डिजिटल करेंसी पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य यही है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो पड़ेगी। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा बोलने का स्टाइल, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, मतलब तरीका कैसा है। अगर चेंजेस करने हैं तो वो भी आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं चेंज करूंगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी में लगे रहो।